ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी, मैं पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे अप्रैल माह 2021 के मासिक फलादेश के बारे में। तो क्रम से शुरू करेंगे। आज हम आपको मेष राशि के बारे में बताएंगे कि मेष राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल 2021 कैसा रहेगा और क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव आपके ऊपर घटित होंगे। देखिएगा, ये जो हम आपके ऊपर प्रिडिक्शन करते हैं, फलादेश करते हैं, यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित है कि चंद्र राशि के अकॉर्डिंग जो ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, जो भ्रमण करते हैं, इनका भी बहुत महत्व है। लेकिन जो आपकी कुंडली में, जो आपकी मेन कुंडली है, आपकी जन्म कुंडली है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। वह आपके जीवन का आधारभूत है। तो जब हम आपके चंद्र गोचर से जो ग्रह आपके भ्रमण करते हैं और आपकी कुंडली के अंदर जो ग्रह हैं और उनकी क्या दशांतर दशा चल रही है, तो इसके बाद हम तय करते हैं, तो तभी 100% आपको इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो अगर जो हम चंद्र राशि के ऊपर आपको प्रभाव जो ग्रहों के पड़ते हैं, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके भी बहुत तो जो प्रभाव आपको देखने को पड़ते हैं, शुभ और अशुभ। तो लेकिन आपको अपनी कुंडली का भी समय समय पर विश्लेषण कराते रहना चाहिए, ताकि दोनों चीज़ें टैली हो जाए और आपकी कुंडली के ऊपर 100% जो फलादेश है वो बिल्कुल सटीक बैठे। पहले ग्रह गोचर की बात कर लेते हैं कि सूर्य अभी आपके मीन राशि में चल रहे हैं और 14 तारीख को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल आपके वृषभ राशि में है और वृषभ राशि में राहु के साथ अंगारक दोष बनाकर संचार कर रहे हैं। 13 अप्रैल को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी अंगारक दोष से बाहर आ जाएंगे। बुध आपके मीन राशि में है, 16 अप्रैल को मेष में प्रवेश करेंगे। गुरु आपके मकर में है अभी फिलहाल, लेकिन 6 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और यह भी आपके गुरुदेव बृहस्पति जो है नीच राजभंग योग से बाहर हो जाएंगे और कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र आपके मीन राशि में है, 10 अप्रैल को मेष में जाएंगे। शनि आपके मकर में संचार कर रहे हैं और राहु आपके वृषभ राशि में भ्रमण कर रहे हैं और केतु आपके वृश्चिक राशि में। तो यह आपके ग्रह गोचर की स्थिति। शुरू करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए माह अप्रैल कैसा रहेगा और क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे विनती, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, इसको शेयर करें और अंत में कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें जय श्री राम। मेष राशि के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, आपके लग्नेश और अष्टमेश यहाँ पर जो मंगल है, यह आपके मारक स्थान में राहु के साथ अंगारक दोष बनाकर बैठे हैं। अभी फिलहाल मेष राशि वालों के लिए यह अंगारक दोष की स्थिति बहुत शुभ और बहुत फेवर में नहीं है। 13 अप्रैल तक तो स्थिति थोड़ी विकट है, यानी आपका मानसिक और शारीरिक संतुलन गड़बड़ा जाएगा। मानसिक भी आपको इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन, आपका ब्लड प्रेशर हाई और तो आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन की थोड़ी उत्तेजना और थोड़ी गर्माहट, रक्त से संबंधित प्रॉब्लम, पेट से संबंधित प्रॉब्लम, तो पित्त की प्रधानता, पित्त प्रकोप, ये सारी चीज़ें आपको शारीरिक और मानसिक डिस्टर्ब करने वाली है। और साथ में फैमिली फाइनेंस की तरफ से, हालांकि वहाँ के लॉर्ड आपके उच्च के चले गए लेकिन 12वें घर में है, थोड़ा बहुत शुक्र तो वहाँ मैनेज करते हैं, लेकिन राहु मंगल जो अंगारक दोष बनाकर बैठे हैं, यह आपके परिवार में थोड़ा मनमुटाव, थोड़ा मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस, पैसे का नुकसान, जमा धन कोष तो उसमें नुकसान, पैसे का लॉस, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं। तो थोड़ी उत्तेजना से बचें, उत्तेजित होने से बचें, तो अपने गुस्से को शांत करें और बहुत ज़्यादा परिवार वालों से या किसी अन्य से तो मत उलझें, बहुत वार्तालाप मत करें, आर्ग्यूमेंट मत करें, गाली गलौज मत करें, उत्तेजित मत होएं, अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखें, नहीं तो आपकी स्थिति बिगड़ सकती है, माहौल बिगड़ सकता है और आगे तक आपके रिलेशन, आपके संबंध खराब हो सकते हैं और साथ साथ आपको पैसे का भी नुकसान होने की पूरी संभावना है। अब बात कर लेते हैं थर्ड हाउस की। तो यहाँ के लॉर्ड जो आपके बुध है, वह अभी फिलहाल वह आपके
मीन राशि में आपके संचार करेंगे और मीन राशि बुध की नीच राशि है, तो यहाँ भी स्थिति बहुत फेवर में आपके नहीं है। यानी आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है कम हो जाएगा, आत्मविश्वास में कमी आएगी, निगेटिविटी, नकारात्मकता या नकारात्मक विचार, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, छोटे भाई बहनों से नुकसान, जो आपके नौकर चाकर हैं उनसे धोखा, चीटिंग, नुकसान, मेलजोल वाले जो प्रिय बंधु लोग हैं उनसे नुकसान, उनसे प्रॉब्लम, वेस्ट एक्सपेंडिचर, छोटी मोटी ट्रैवलिंग यात्राएं करते हैं उनसे नुकसान। तो यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है और आपको यहाँ पर थोड़े उपाय करने की ज़रूरत है। ये उपाय हम आपको अंत में बताएंगे, आप वीडियो को अंत तक जारी रखिए, क्योंकि अंत में हम आपको कुछ अशुभ तिथियों के बारे में भी बताते हैं कि उन तिथियों में आपको कौन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, और थोड़े से उपाय बताते हैं, सूक्ष्म से उपाय। अगर आप वो श्रद्धा विश्वास से फॉलो करते हैं तो आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से आप बचे रह सकते हैं। आगे चलते हैं, 4th हाउस। यहाँ पर आपके देवगुरु बृहस्पति की 6 तारीख तक तो उच्च की दृष्टि है, उसके बाद फिर यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ेगी। यानी भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी भी लेते समय, खरीदते समय, वाहन लेते समय, कोई घर लेते समय थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो नहीं तो आपको बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास मत करें, सोच समझकर सही मुहूर्त में शुभ समय पे ही कार्य को करें, नहीं तो आप उलझ सकते हैं, अटक सकते हैं। घर में अशांति का माहौल हो सकता है, आपकी माता जी की तबीयत खराब हो सकती है, तो उनसे कोई मनमुटाव हो सकता है। घर में थोड़े सुख साधनों में कमी आएगी, सुख संसाधनों में कमी आएगी और थोड़ी अशांति का माहौल, और भूमि, मकान, वाहन से कुछ नुकसान होने की संभावना है। तो थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके संतान पक्ष की। संतान पक्ष की अगर बात करें तो यहाँ के लॉर्ड जो सूर्य हैं वह अभी तो आपके 12वें घर में मीन राशि में संचार कर रहे हैं, लेकिन 14 तारीख को यानी मिड अप्रैल को वह आपके उच्च की राशि में आ जाएंगे। तो मिड तक तो स्थिति बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं है संतान को लेकर, या जो जातक पढ़ाई के क्षेत्र में है उनके लिए, या जो जातक प्रेम संबंधों में उनके लिए। लेकिन 14 तारीख के बाद स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है। आपको संतान की तरफ से फिर कोई खुशखबरी मिलेगी, कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, उनको पढ़ाई में तरक्की, उन्नति, नौकरी में तरक्की, उन्नति, या कोई नई नौकरी का लगना। और आप तो उनका अगर स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है तो स्वास्थ्य में सुधार होगा, और उनका कोई विवाह शादी का कोई कार्य भी बन सकता है। तो यानी मिड के बाद आपको संतान की तरफ से संतुष्टि मिलेगी, मिड अप्रैल के बाद 14 तारीख के बाद, और कोई ना कोई आपको गुड न्यूज़ और आप खुशखबरी मिलेगी, जिससे आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी, आपको संतोष मिलेगा। यही स्थिति जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी वर्ग हैं, उनके लिए भी मिड तक स्थिति थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कंसंट्रेशन में कमी, थोड़ी उत्तेजना ये बनी रहेगी। या कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, न कहीं दाखिला लेना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, उसमें अड़चन है, थोड़े व्यवधान। लेकिन 14 तारीख के बाद स्थिति फिर आपके पक्ष में आ जाएगी। फिर आप जहाँ चाहें, जो कोर्स करना चाहें, आप एडमिशन ले सकते हैं, और उसके बाद आप कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई कर पाएंगे और आपको बहुत अच्छे उसके रिजल्ट प्राप्त होंगे। प्रेम संबंध वालों के लिए भी यही स्थिति है। यहाँ पर आप तो प्रेम संबंध वाले जो जातक हैं उनके लिए भी मिड तक स्थिति ठीक नहीं है, 14 तारीख तक। उसके बाद फिर आपके प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, प्रगाढ़ता आएगी। उससे पहले थोड़े मतभेद, डिफरेंसेस या थोड़ा अलगाववाद हो सकता है। उसके बाद स्थिति फिर ठीक बनेगी, प्रेम संबंध, विवाह शादी में भी तब्दील हो सकते हैं। तो 14 तारीख के बाद एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, तो स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, आपके पक्ष में रहेगी। इसके बाद नौकरी पेशे की बात कर लेते हैं। नौकरी वर्ग वालों के लिए भी 16 तारीख तक स्थिति, मिड तक स्थिति बहुत फेवर में नहीं है। यानी वहाँ के लॉर्ड जो आपके जो बुध हैं वह नीच में चले गए, तो अचानक से आपकी नौकरी जाने के योग हो सकते हैं। तो नौकरी लगते लगते आपकी रुक सकती है, या कोई नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी छूट सकती है, या कोई डिमोशन आपका हो सकता है। शत्रुओं से खास तौर से सावधान रहें, किसी शत्रु से हानि हो सकती है, जिनके ऊपर विश्वास करते हैं वहाँ से धोखा मिल सकता है।
और कोई ऋण की कर्जे की स्थिति हो सकती है, और कोई रोग की स्थिति भी आपके ऊपर उत्पन्न हो सकती है। तो थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। लेकिन मिड अप्रैल के बाद ऑटोमेटिक आपकी स्थिति सब ठीक होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी आपकी राशि से 12वें घर में सूर्य भी हैं, बुध भी हैं, शुक्र भी हैं, और साथ में राहु मंगल अंगारक दोष बना हुआ है, और साथ में कालसर्प दोष बना हुआ है। तो ये स्थिति बहुत शुभ नहीं है। तो धीरे धीरे 13 तारीख के बाद स्थिति आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद फिर 16 तारीख तक स्थिति कंप्लीट आपके बिल्कुल हाथ में, आपके बस में होगी, और सारा माहौल, सारी चीज़ें आपके अनुकूल बननी धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। तो थोड़ा दिन थोड़ा संयम रखिए, थोड़ी पेशेंस बरतिए, और क्या उपाय करने हैं ये उपाय हम आपको बता देंगे, क्योंकि उपाय करने से 80-90% तक आपको प्रोटेक्शन मिलता है, आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं, और आपको 10-5% ही उसमें हानि होती है, और उस समय को आप पार कर लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं आपके दाम्पत्य सुख की। तो यहाँ पर स्थिति ठीक रहेगी ऑल ओवर। आपके दाम्पत्य सुख में आपके प्रगाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी, पति पत्नी का एक दूसरे का सहयोग मिलेगा, कोई विवाह शादी के संबंध आपके बन सकते हैं, और विवाह शादी का कोई कार्य संपन्न हो सकता है, और पति पत्नी में आपस में इससे पहले कोई डिफरेंसेस, मतभेद थे, वे दूर हो जाएंगे। स्थिति आपके पक्ष में बन रही है। जो जहाँ तक बिजनेसमैन हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं, और या पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं, करना चाहते हैं, तो कीजिए। यहाँ पर आपको उन्नति के अवसर मिल रहे हैं, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी आपको लाभ मिलेगा, कोई विवाह शादी के संबंध भी आपके बन सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम आपके यहाँ पर आपको एक चीज़ है कि अचानक से कहीं से मंगल की स्वग्रही दृष्टि, हालांकि अंगारक दोष बना हुआ है, कालसर्प दोष है, लेकिन फिर भी स्वग्रही दृष्टि, और वहाँ पर उच्च के केतु बैठा है। अचानक से गुप्त धन की प्राप्ति, ब्लैक मनी की प्राप्ति आपको कहीं से हो सकती है। कोई ब्लैक मार्केटिंग का आप काम करते हैं, या कहीं से कोई आपको गुप्त धन, आपको ब्लैक मनी प्राप्त हो सकती है। और साथ में कोई, अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई अनुसंधान कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, वह ज्योतिष का क्षेत्र हो, कोई आपकी तंत्र विद्या का क्षेत्र हो, आपके मंत्रों का हो, या आप वैज्ञानिक हैं, कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं किसी भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में, तो वहाँ से आपको लाभ प्राप्त होंगे, और आप उसमें सफलता, जो सक्सेस गेन करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं हम आपके भाग्य स्थान की। तो यहाँ के लॉर्ड जो आपके जुपिटर बृहस्पति हैं, अभी तो नीच राजभंग योग में बैठे हैं, केंद्र में है, अच्छी स्थिति है। 6 तारीख को वह ट्रांजिट करेंगे आपके 11th हाउस, सोर्स ऑफ इनकम में। इट मीन्स कि भाग्य आपको उन्नति का अवसर देगा, और जो अवसर आपको प्राप्त होंगे उनका भरपूर लाभ उठाएं। थोड़ा प्रयास करें, थोड़ा पुरुषार्थ करें, उसको व्यर्थ मत जाने दें, आलस्य छोड़ दें, और थोड़ी मेहनत करें, थोड़े एफर्ट्स करें। निश्चित रूप से आपको जो आपको सफलता प्राप्त होगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। और जिनके कार्य विदेशों से अटके हुए हैं, जो विदेश जाना चाहते हैं, इससे पहले व्यवधान परेशानी आ रही थी, वह दूर हो जाएंगी, और आपके विदेश जाने का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और आपके विदेश जाने के भी योग आपको प्राप्त होंगे। आध्यात्मिकता का भाव जागेगा, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी का भाव आपके अंदर आएगा। आप भगवान की जो पूजा पाठ करेंगे, या धर्म कर्म, कोई चैरिटी, न कोई दान, या गरीबों को कोई दान करेंगे, तो उसके निश्चित रूप से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। बात कर लेते हैं आपके कार्य व्यवसाय की। तो कार्य व्यवसाय की दृष्टि से स्थिति ठीक है, शनि शशयोग बनाकर बैठे हैं। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से ठीक है, आपका कार्य व्यवसाय में तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। कोई नया कार्य व्यवसाय खोलना चाहें, खोल सकते हैं, उसमें वृद्धि कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं। तो व्यापारी वर्ग के लिए, यानी जिनका आजीविका से संबंधित जो भी कार्य है, उसमें तरक्की उन्नति आपको मिलेगी। उनकी नौकरी में भी तरक्की उन्नति के अवसर आपको जो प्राप्त होंगे, उनकी नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। यानी आजीविका के लिहाज से, यानी करियर के लिहाज से स्थिति आपके बिल्कुल पक्ष में है, फेवर में है। सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो यहाँ भी स्थिति आपकी ठीक है। अचानक से आपको, ख़ास तौर से 6 तारीख के बाद आपको अचानक से धन की प्राप्ति होगी, और धन के नए नए स्रोत आपको बनेंगे। अनएक्सपेक्टेड आपके पास अचानक ही, सडनली आपके पास धन का आगमन होगा, सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ेगी, आप लाभ गेन करेंगे। और जो आपके मित्र वर्ग हैं, जो एज में आपसे बड़े हैं, महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उनसे आपको लाभ प्राप्त होने की पूरी संभावना रहेगी। तो आप लाभ गेन करेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। साथ में जो जहाँ तक जो ट्रैवलिंग के क्षेत्र में है, उनके लिए स्थिति, वहाँ के लॉर्ड आपके जुपिटर फेवरेबल है, लेकिन वहाँ पर मिड तक थोड़ा ध्यान रखें। उसके बाद फिर मिड अप्रैल के बाद तो स्थिति आपके बिल्कुल फेवर में है। फिर आप उसमें
बाहर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं, वहाँ से नए संबंध, नए कॉन्ट्रैक्ट्स या रुका हुआ धन वापस आना, अपने देश में ही आप ट्रैवलिंग का कार्य करते हैं, उससे संबंधित आपका कोई कार्य है, बिजनेस है या नौकरी है, उसमें तरक्की उन्नति आप करेंगे, आप लाभ गेन करेंगे, रुका हुआ धन आपका वापस आएगा। और कोर्ट कचहरी में कोई केस वगैरह मुकदमा चल रहा है, उसमें भी आपकी जीत होने की संभावना रहेगी। ऑल ओवर देखें तो मेष राशि वाले जातकों के लिए अगर ग्रहों की दशा अंतरदशा आपकी कुंडली के अंदर मजबूत आपके पक्ष में चल रही है तो मिड तक तो इसके 40-50% ही आपको रिजल्ट मिलेंगे फेवर में, और मिड के बाद फिर 80-90% रिजल्ट आपको तो आपके फेवर में, आपके पक्ष में जाएंगे। और अगर स्थिति वहाँ ग्रहों की दशा अंतरदशा खराब चल रही है तो मिड तक तो 5-7% इफेक्ट मिलेंगे, और मिड के बाद आपको 50% तक इसके शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। तो इसलिए कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। हमसे कराना चाहते हैं हमसे करा लीजिए, बहुत थोड़ी सी कंसल्टेंसी जमा करनी पड़ती है, फ़ोन पर भी आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। अब बात करते हैं अशुभ तिथियों के बारे में। 19-20 तारीख को कोई भी भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लेन देन मत करें, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। 1-2 तारीख को अचानक से चोट फेट दुर्घटना, कोई गाड़ी कोई वाहन चलाते थोड़ा ध्यान रखें, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। उसके बाद 10, 11, 12 तारीख और 12 तारीख तक, 12 तारीख को 11:30 बजे तक ट्रैवलिंग आदि से बचें। ट्रैवलिंग के थ्रू कोई कार्य करते हैं या जो पैसे के लेन देन से बचें, आपका वेस्ट एक्सपेंडिचर हो सकता है, कहीं लॉस हो सकता है, तो यात्रा से, ट्रैवलिंग से परेशानी में पड़ सकते हैं। और कोई कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमों की तारीख है तो उनको आगे पीछे कर लें, तो स्थिति वहाँ निकल जाएगी। अब बात कर लेते हैं आपके उपाय की। उपाय के लिए आपको क्या करना चाहिए? एक तो मंगल का उपाय, फर्स्ट प्रायोरिटी में मंगल का उपाय है। ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम क्रांग क्रिंग क्रॉन्ग सह भौमाय नमः 108 टाइम्स, और ओम बुंग बुधाय नमः 108 टाइम्स। 3 मंत्रों का जाप कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ आप नित्य कीजिएगा, और साथ में मंगलवार को बिल्कुल प्योरिटी से, शुद्धता से रहें। बुधवार को हरी दुर्वा गणपति को चढ़ाएं, हरा चारा गाय को खिलाएं, और मंगलवार को नियमित हनुमान जी का लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और हनुमान जी की आरती करें, और शुद्धता से, प्योरिटी से रहें। और ये 3 मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं और मंगलवार को लाल चीज़ों का दान करते हैं और बुधवार को हरा चारा, हरी घास आप गाय को खिलाते हैं, और साथ में आप हरी दुर्वा गणपति को चढ़ाते हैं, तो देखिएगा तो इस माह जो बुध और मंगल के ख़ास तौर से जो आपको तो जो अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं, तो ये आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, और इनकी शुभता आपको प्राप्त होगी, और इनका शुभत्व आपको प्राप्त होगा। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।